हमारे चैनल पर आपको उन्हीं टॉपिक पर वीडियो मिलेंगी जिसकी सीटेट में आने की संभावना 100% है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप सीटेट में आने वाले सभी टॉपिक पर प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम ब्रेल लिपि से संबंधित आए हुए प्रश्नों को वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस के मूल निवासी लुई ब्रेल ने किया था। बचपन में उसकी एक आंख में सुई चुभ गई थी, जिससे उसकी दोनों आंखों में संक्रमण हो गया और वह अंधा हो गया था। वह 15 साल का था तब उसने ब्रेल प्रणाली का विकास किया था। लुई ब्रेल की मृत्यु के बाद पहली बार रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी थी। 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप इसमें 2 पॉइंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी थी और 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि एक भाषा नहीं है, यह एक कोड है जो अन्य भाषाओं को पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। ब्रेल में अक्षरों के स्थान पर बिंदु उभरे होते हैं। ब्रेल को 6 बिंदुओं की मदद से लिखा जाता है। ब्रेल को एक तेज उपकरण के साथ बिंदु बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। ब्रेल सेल में 3 बिंदुओं के 2 कॉलम होते हैं। ये 6 बिंदु किसी भी भाषा के अक्षर, विराम-चिह्न, गिनती संख्या और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले ब्रेल को 6 बिंदुओं की मदद से लिखा जाता है। प्रत्येक ब्रेल सेल में 3 बिंदुओं के 2 कॉलम होते हैं। नेत्रहीन लोग जो छपे हुए अक्षरों को नहीं पढ़ सकते, वे ब्रेल लिपि की मदद से पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि को नेत्रहीन लोगों द्वारा अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। अब हम ब्रेल लिपि से संबंधित तथ्यों की दोहराई करते हैं। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए है जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ने में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए नए नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। ये स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब ये कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी थी। 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक ब्रेल सेल में 3-3 बिंदुओं के 2 कॉलम होते हैं। प्रत्येक ब्रेल सेल में कुल 6 बिंदु होते हैं। अब हम ब्रेल लिपि से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनी होती है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसमें से सही कथन चुनकर आंसर दीजिए। हमने ब्रेल लिपि में अब तक जो पढ़ा है, इसके अनुसार इसमें पहला कथन सही है, क्योंकि ब्रेल लिपि में अक्षर उभरे होते हैं। इसमें तीसरा कथन भी सही है, बिंदुओं को नुकीले औजार से लिखा जाता है। इसमें चौथा कथन भी सही है, बिंदुओं को हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसमें कथन 2 गलत है, क्योंकि ब्रेल लिपि में 8 बिंदुओं की जगह 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसलिए सही कथन 1, 3 और 4 हैं, जिसके अनुसार इसका सही आंसर नंबर 1 है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं।
यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। हमने अभी तक जो ब्रेल लिपि में ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, इसलिए इसका सही आंसर 2 नंबर होगा।